सवाल यह है आज के इस वीडियो में कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सरकारी है? जवाब इस रिपोर्ट में है। दिमाग से आपको चीज़ें समझनी होंगी। हजरात, कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। दी एंड। दोस्तों, आपको बता दूं कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सबसे ज़्यादा कनाडा में एक्टिव है और इसी खालिस्तानी समर्थकों को मिटाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम खालिस्तान के जो आतंकी थे उनके कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगा। कनाडा ने कहा कि भारत ने ही असैसिनेशन करवाया है और भारत ही इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, हालात लेटेस्ट ये हैं दोनों के देशों के कि 6 भारतीयों को तो उसने खुद निकाल दिया कनाडा ने। भारत ने अब जाकर अपने दूत को बुला लिया वापस। दोनों तरफ से रिश्ते खराब हो चुके हैं। भारत के ऊपर कनाडा ने बार इल्ज़ाम लगाया कि हमारे कनाडा के अंदर जो खालिस्तानियों पर अटैक हो रहे हैं वो भारत सरकार खुद करवा रही है, यानी किराए के टट्टू पालकर, जिसे लॉरेंस बिश्नोई कहा जा रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सब इसे खतरनाक गैंगस्टर के नाम से मशहूर इंसान समझते हैं और जानते हैं, जो कि जेल के अंदर से बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कांड करवा सकता है। अब जो कनाडा ने नाम लिया है वो लॉरेंस बिश्नोई का लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही निज्जर का कत्ल किया है और कनाडा में जो कुछ भी खालिस्तानियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट सीधा इन्वॉल्व है। जो भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारत सरकार की तरफ से यहाँ एम्प्लॉइज थे, ये कनाडा कह रहा है, एम्प्लॉइज थे, वो अपने पद का गलत फायदा उठाकर जासूसी कर रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई यानी उससे काम करवा रहे थे, असैसिनेशन यहाँ पर कत्ल करवा रहे थे। इतना बड़ा इल्जाम। दोस्तों, मैं आपको देखिए, रिपोर्ट तो दैनिक भास्कर की आपने देखी ली है और दैनिक भास्कर में कुछ चीजें बातें मतलब मोटी जो बात लिखी हुई हैं। टाइटल देख लीजिए, कनाडा बोला भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी। भारत का जवाब वही पुराने टूडो, वही पुरानी बातें। अब यहाँ पर एक देश छोटा मोटा आदमी नहीं, एक पूरा देश है, देश के पास इंटेलिजेंस है, तमाम चीजें हैं। वो अगर कह रहा है कि ये जो सामने वाला देश है ये इस गुंडे का इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग करवा रहा है, तो वो सामने वाला बेवकूफ तो नहीं होगा। मैं इससे रिश्ता भी रखना चाहता हूं और इस पर इल्जाम भी लगा रहा हूं, तो ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ। बहरहाल, भारत सरकार ने भाई मना कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने, टाइटल मैंने पढ़ दिया है, अब ये पढ़िए। कनाडा से निकाले गए भारत के 6 डिप्लोमेट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जिससे लोगों को खतरा है। कनाडा ने इस मामले को लेकर भारत के साथ काम करने की कोशिश कई बार की, लेकिन भारत ने बार मदद करने से इनकार कर दिया। अब ऐसा कौन करेगा भाई, जिसको पता होगा कि हम करवा रहे हैं ये काम, तभी तो हट रहा है, मदद नहीं कर रहा है। बहरहाल, जस्टिन ट्रूडो ने 5 आरोप लगाए हैं, दैनिक भास्कर में छपा है, फुल स्क्रीन पर आप पर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास रहा, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बात की थी, उन्हें बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक उनके लिए हमारे लिए बहुत अहम होगी। फिर तीसरा पॉइंट, भारत सरकार ने यह गलत सोच लिया कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह कनाडा कह रहा है भाई, रजाकाराफी नहीं कह रहा है। चौथा पॉइंट, हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5वां पॉइंट, जब हमें पता चला कि भारत निज्जर की हत्या के पीछे है तो हमने भारत सरकार से सहयोग और मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से ठुकरा दिया। एक तरफ भाई आप खुद ही गलत हो और मदद भी करने से पीछे हट रहे हो, और मदद करने से पीछे क्यों हटेगा भाई? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो मदद करूंगा, लेकिन जब मुझे पता है कि ये काम मैंने अपने बेटे से करवाया है और मैं अगर सामने वाले की मदद करूंगा तो मैं अपने बेटे के खिलाफ ही सबूत इकट्ठा कर दूंगा भाई, हैं? जब मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी तो भाई मैं क्यों करूं मदद? आप मिजाज को और क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी वर्ड याद रखिए, क्रोनोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये पूरी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के कुछ टुकड़े मैंने आपको बताए हैं। अब मामला ये है कि भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। ऐसे में ताज़ा तरीन बयान जो खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस है जो कनाडा की है, वो ऑफिसर्स खुद सामने आकर दुनिया के सामने बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है कनाडा में, यानी कनाडा के अंदर असैसिनेशन करने में, लोगों का कत्ल करवाने में, टारगेट किलिंग करवाने में। देखिए ये वीडियो। We just heard today that India is targeting operations that are being conducted by our police and jurisdiction partners. I won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations. But what we've seen is from an RCMP perspective, is the use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada, and we believe that group is connected to agents of the government of India. हजरात, ये कैनेडियन ऑफिसर थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पूरी दुनिया में डंका मोदी जी और अमित शाह जी ऐसा बजवा रहे हैं कि क्या ही कहने। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक से बहुत हाईलाइट हो गया है क्योंकि बाबा सिद्दीकी का भी कत्ल करने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। ये तमाम मीडिया चैनल पर आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अब कनाडा ने क्या कहा? कनाडा कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, जो जेल के अंदर से सारे कांड कर रहा है, हजरात, उसी कनाडा ने बताया है जहां पर भारतीय सबसे ज्यादा जाके बसे हुए हैं कि योगी, मोदी और अमित शाह और मोदी जी की सरकार, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। ये पॉइंट यहां पर छोड़ दीजिए आप। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अपडेट यह है कि जिस गोली से, जिस बंदूक से लॉरेंस बिश्नोई के आतंकियों और गुंडों ने बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया, वो 9mm की पिस्टल थी।
9mm की पिस्तौल हम इस्तेमाल नहीं करते, आम व्यक्ति गुंडे मवाली इस्तेमाल नहीं करते। 9mm की पिस्तौल इस्तेमाल आर्मी करती है, पुलिस वाले करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं। तो सवाल ये होता है कि 9mm की पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई के ये टटपुंजे थे, उनके पास कैसे आई? याद रखिएगा, कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सरकारी है, यानी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है? देखिए, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, जो इस मुद्दे पर जो कुछ कह रहे हैं उसको सोचिए और समझिए और अपने दिमाग से सोचिए कि ये देश में चल क्या रहा है और लॉरेंस बिश्नोई किस चीज का नाम है। अरे लॉरेंस भाई माफ करना यार, मेरे को मत उड़ा देना यार, मैं तुम्हारे खिलाफ पड़े ना, मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूँ। कहा जा रहा। दूसरी बात, 9mm की पिस्टल से इनकी हत्या की गई। ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत में 9mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स यूज करते हैं। आम लोगों को जो लाइसेंस वेपन मिलता है वो 0.32mm का लाइसेंस वेपन मिलता है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो सिर्फ 0.32mm का मिलता है। 9mm का सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स पिस्टल यूज करते हैं। अब जिस कैटेगरी का वो 9mm का इसका पिस्टल इन लोगों ने इस्तेमाल किया है और 6 गोलियां चलाई है, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगी, 3 कहीं और गिरी थी। लेकिन वो कहां गिरी थी, उसके शेल्स वगैरह वो भी वहां पर। पिस्टल कौन मुहैया करके दे सकता है, कौन प्रोवाइड करके दे सकता है? जी हाँ, तो पत्रकार साहब भी कह रहे हैं कि सरकारी ही लोग इस गन का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, लॉरेंस बिश्नोई तो इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है ही। अब एक चीज़ और होती है, कनाडा जो क्लेम कर रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ही अमित शाह और मोदी सरकार जो है हमारे देश में टारगेट किलिंग करवा रही है और खालिस्तानियों को स्पेशली मरवा रही है। हजरात, उसका भी सबूत, कुछ लिंक मैं निकाल के लाया हूँ। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भाई हम भी कर लेते हैं। तो एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कमांडर हैं, एक अपने आप को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बोलते हैं और फिलहाल वो यूट्यूबर हैं। तो हजरात, उनका एक वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी हैं वो डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, और लॉरेंस बिश्नोई को वो व्यक्ति, वो पूर्व आर्मी ऑफिसर जो है एज अ हीरो पेश कर रहा है कि अरे एक बार लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में इनको दे दो, फिर आप देखो लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में खालिस्तानियों को दे दो। मैं वो चाहता हूँ वो आप पहले वीडियो देखें। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया, तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये तुम्हारी ये। मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब, हीरो अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में है, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू टू, समझ रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जरूरी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। और समझिए कि फिर कनाडा झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो भाई है हमारे भाई, हाँ, वो कोई क्रिमिनल नहीं है भाई, सरकारी आदमी है, तुम हल्के में ले रहे हो यार। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जिसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, एकदम चश्मा हटा के साफ साफ देखो भैया कि हो क्या रहा है और देश किस हाथ में है।